वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 इंग्लिश मेलोडी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम आप देख सकते हो, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे जेके बोस ने जो नई सीरीज इंट्रोड्यूस करी है क्लास 6 इंग्लिश की, वो हम पढ़ा रहे हैं और आने वाले 10 से 12 दिन में ये सारा क्लास इंग्लिश का रीडर और 2 टेक्स्ट बुक्स जो हैं दोनों हम कंप्लीटली अलग अलग प्लेलिस्ट्स में आपको पढ़ाकर देंगे और हर कोई क्वेश्चन, हर कोई चैप्टर, सारी चीजें जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें और उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल वीडियो की। आपको बता दें कि ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी और आपके जेके बोस दोनों के सिलेबस में है और यानी कि अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप भी इसे आराम से देख सकते हैं, सारी ही चीजें सेम हैं। और अगर आप जेके बॉस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई भी पैटर्न जो है वो चेंज नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल वीडियो की और स्टार्ट करते हैं हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। यहां बिफोर यू रीड, उससे पहले हम एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो दुनिया में जानवर बनाए गए थे ये सारे वाइल्ड एनिमल्स थे, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया इंसान तो उसने अपनी जरूरत के मुताबिक यूज होने वाले जो भी कुछ जानवर थे जिनको टैम किया जा सकता था या जिनको पालतू बनाया जा सकता था या जिन भी एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट कर सकते थे, उन एनिमल्स को हमने यूज करा अपने पर्पस के लिए। जैसे हम घोड़ा, हाथी, कुत्ता, ये सारे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कहानी यही है कि आपको पता होगा कि यू मे नो दैट द डॉग एंड द वल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता है कि वल्फ और डॉग्स जो है एक ही बेसिकली फैमिली से आते हैं अगर इन टर्म्स ऑफ साइंस देखा जाए। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो आपने ये सारी चीजें जो है देखी हैं कि किस तरह से इंसान ने जंगली जानवरों को या वाइल्ड एनिमल्स को किस तरह से टैम किया, डोमेस्टिकेट बनाया या घर में पालतू बनाया। तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी कहानी इसी की रिलेटेड है कि किस तरह से जो हमारे पास डॉग है वो कैसे एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल बनता है और उसे कैसे टैम किया जाता है। इस तरह की एक कहानी आपकी क्लास 6 शायद 6 की उर्दू में भी है या ये 5th की उर्दू में है, घोड़े और हिरन की कहानी। ये 6th की कहानी है जिसमें घोड़े की वो पूरी कहानी बताई गई है। सो हम बेसिकली वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे एक डॉग जो है वो एक्चुअल में टैम हो जाता है, यानी कि एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे एक कुत्ते को, ठीक है, अपना नया मास्टर मिल गया। मास्टर वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है, मास्टर जिसे हम आका कहते हैं, मालिक। ठीक है, तो फर्स्ट है द डॉग्स वेर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू। कहा जाता है कि कुत्ते पहले जमाने में या पहले जिस तरह थे वो अपने आप के खुद ही मास्टर थे, अपने आप के खुद ही मालिक थे। अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंग जो उनके मन में आता वैसा जीते, वैसा खाना खाते और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते थे। जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा वॉल्व्स को, ठीक है, यानी कि ये जो गीदड़ वगैरह हमारे जंगलों में घूम रहे होते हैं, इसको अभी तक टैम नहीं किया जा सका या पालतू नहीं बनाया जा सका। इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड with his way of life। ये कब तक की कहानी है? जब तक एक कुत्ता पैदा होता है। और ये कुत्ता क्या होता है? ill pleased का मतलब यहां पे है old fashioned way of saying, यानी कि ये एक कुत्ता पैदा होता है और इसे जो अपनी जिंदगी जीने का तरीका होता है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और क्यों पसंद नहीं होता है वो बताने जा रहा हूं। रीजन है, उसे अपनी जो निजी जिंदगी थी, जैसे वो कुत्ते अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और उसके पीछे रीजन एक ही था, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग and about by himself, looking for the food and being frightened of those who were stronger than he।
देन इट भी यहाँ पे यूज किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही यूज किया क्योंकि एनिमल है और एनिमल का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं। दूसरी बात, कहा जाता है कि एक कुत्ता पैदा होता है और कुत्ता जो है वो एक्चुअल में अपनी वे ऑफ जिंदगी, जिस तरह से जिंदगी जी जाती है, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, वो डरता है। वो पहली बात ये है कि वो इस लाइफ से तंग आता है जहां उसे वेंडर करना पड़ता है। वेंडर का मतलब क्या होता है बेसिकली, यानी कि घूमना, इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाना और अपना खाना ढूंढना, एब्सोल्युटली बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड के लिए इधर उधर घूमना। और दूसरी बात, बीइंग फ्राइटेनेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उन जानवरों से डरना जो उससे स्ट्रॉन्गर थे या उससे पावर, या जिसे हम कहें स्ट्रक्चर में बड़े थे, चाहे शेर हो गया, बेयर हो गया, ये सारे जानवरों से इसे डरना पड़ता था। तो इस तरह की जिंदगी जीने के लिए उसे अच्छी नहीं लगती थी और वो चाहता था कि वो एक ऐसे किसी आदमी का नौकर बन के रहे जिसे वो प्रोटेक्शन दे सके। आगे बढ़ते हैं। He thought it over and decided that the best thing is for him to do was to become the servant of one who was the stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master। वो यही कहानी बता रहा है कि उसे चाहिए था एक ऐसा आदमी जो उसकी रक्षा कर सके, जो उसे प्रोटेक्शन दे सके, जो उसे टाइमली फूड दे सके, और वो उसका हमेशा से सर्वेंट बन के रहना चाहता था। और दूसरी बात क्या है, वो इस तरह, इसीलिए वो अपनी लाइफ से तंग था और उसने डिसाइड किया, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एंड ही सेट आउट, ठीक है, यानी कि वो निकल जाता है कहाँ घूमने, तलाश में एक ऐसे मास्टर की, एक ऐसे आका की जो उसकी जिंदगी की रक्षा कर सके और जो सबसे स्ट्रॉन्गर हो, और फिर उसे फियर की लाइफ जीनी नहीं पड़े, फ्राइटनेड लाइफ जीनी नहीं पड़े, वो आराम से अपनी जिंदगी जो है जी पाए। आगे बढ़ते हैं। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। आई बात समझ? वो चलते चलते जाके एक वॉल्फ से मिलता है और उसे ऐसा फील होता है, हालांकि ये दिखने में तो इसके जैसा ही दिखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि भाई साहब ये तो मुझसे स्ट्रांग है, ठीक है, और मुझसे पावर में बहुत स्ट्रांग है और बहुत आगे है। Where are you going, dog? वो उसे कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। ये जवाब देता है the wolf asked। वल्फ ने कहा I am looking for someone to take up service with, would you like to be my master? वल्फ, अब यहाँ पे क्या कहानी है कि हाँ, मैं किसी को अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, उसके घर नौकर बन के रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने घर नौकर बना के रखोगे या अपना सर्वेंट बना के रखोगे, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? किसे कहता है? वुल्फ से कहता है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और हाँ, एक तो फ्री में और ऊपर से सर्वेंट, साथ में इतनी बढ़िया सर्विस देने वाला, तो कोई इनकार तो कर नहीं सकता। तो वुल्फ ने भी कहा भैया ठीक है, कोई नहीं, अगर आप कह ही रहे हो तो ठीक है, आ जाओ, फ्री की शराब तो है, काजी साहब भी कभी कभार पी जाते हैं। तो इस तरह से वुल्फ के साथ भी यही कहानी हुई, क्योंकि उसे फ्री में एक सर्वेंट मिल रहा था और उसने इस सर्वेंट को रख लिया। आगे बढ़ते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, आगे बढ़ते गए दोनों, चलते हैं। एंड ऑल ऑफ द सडन द वल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से वल्फ ने अपने नाक को थोड़ा सा ऊपर किया, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स को जो है इनकी स्मेलिंग जो होती है या स्मेल करने की शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नाक के सूंघने से अपने दुश्मन को या अपने एनिमी को इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं या अपने एनिमी को दूर से पहचान सकते हैं। तो ऐसे ही किया इसने, अचानक से रुक जाता है वल्फ और अपने नाक को ऊपर करता है, स्निफ्ड एंड डॉटेड क्विकली, ठीक है, off the path and into the bush and crept deeper in the forest। आई बात समझ? वर्ड यूज हुआ है डॉटेड, यानी कि जल्दी जल्दी भाग जाना। और जैसे इसने नाक ऊपर किया, कुछ सूंघा और उसके बाद जल्दी से झाड़ियों के अंदर जाके घुस गया, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर। The dog was much surprised। डॉग तो बेचारा एक मास्टर की तलाश में था जो इसका रक्षा कर सके, जो इसे पूरी तरह प्रोटेक्शन दे सके, लेकिन यहाँ कहानी कुछ देर हुई, कुछ चेंज ही हो गई। ये तो वल्फ जो था पूरा ही भाग गया और ऐसा भागा दुम दबा के कि कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा और जाके झाड़ियों के अंदर बैठ गया। What? Come over you? यानी कि क्या परेशानी हो गई तुम्हें, क्या मुसीबत आ गई? मास्टर, he asked, what has frightened you so? आपको किस चीज से डर लगा, क्या मुसीबत आन पड़ी आप पे? उसके बाद क्या कहता है? There is a bear out there and he might eat up both of us
you and me. उसने कहा कि सामने नहीं देख रहे हो इतना बड़ा बेयर आ रहा है, ये मुझे भी और तुम्हें भी दोनों को खा जाएगा. कुत्ते ने तो एक कमिटमेंट रखी थी कि एक ऐसा आदमी जो उसकी अच्छे से रक्षा जो है वो कर सके. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब जब कुत्ते को ये बात पता चल जाती है कि नहीं भाई साहब, वल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेयर है, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं तुम्हारी सर्विस में नहीं रहना चाहता, मैं बेयर के पास जाना चाहूंगा. ठीक है, डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर. तो उसने कहा भाई साहब बस खत्म, ठीक है, अपनी जो कहानी थी यहीं खत्म हो रही है, आज के बाद मैं तुम्हारी किसी सर्विस में नहीं हूं, तो मैं आज के बाद बेयर के पास जा रहा हूं. तो फाइनली इनकी बात हो जाती है और बेयर इसका मास्टर बन जाता है. द बेयर एग्रीड टू हिज रिडली एंड सेड लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज. यानी कि कलेक्टिव नाउन हर्ड यूज हुआ है यहाँ पे. ठीक है, हर्ड यानी कि जिसे हम कहते हैं एक गाय का वो रेवड़ जो होता है, ठीक है, तो वो हमें मिल जाना चाहिए जहां पे बहुत सारी गायें हैं. चलिए उनको ढूंढते हैं और उनका शिकार करते हैं. I will kill a cow and then we can both eat our fill. और उसके बाद यहाँ पे एक यूज किया गया है कि हाँ मैं एक काऊ को मारूंगा और दोनों अपनी भूख जो है वो मिटाएंगे. 6. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. अब जैसे ही वो अपनी इस पोजीशंस ले रहे थे कि कब जाके हम इन हर्ड ऑफ काउज को अटैक करें, तो इतने देर में वो एक टेरेबल नॉइज से परेशान हो जाते हैं. और टेरेबल नॉइज क्या है? द काउज वेर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल द डायरेक्शंस. तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि उनको एक खतरनाक सी आवाज आती है और उन्होंने काउज की मॉर्निंग साउंड्स जो है, यानी कि एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो जब कोई इंसान पैंस में चिल्लाता है, ठीक है, तो उसे मॉर्निंग कहा जाता है. और इस तरह की आवाजें काउज भी निकाल रही थी फ्राइटनेड होके, डर के, और वो तेज तेज से मूव कर रही थी. ठीक है, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल द डायरेक्शंस, और वो हर एक डायरेक्शन में घूमे हुए जा रही थी. तो यहाँ पे एक फिर से एक सिचुएशन आती है. द बेयर लुक्ड अप आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री. बेयर एक ट्री के पीछे छुपा हुआ ये सारे मुआजरा जो है वो देख रहा था. एंड देन ही टू रैन hastily deeper into the forest. और उसके बाद वो भी भाग जाता है कहां पे? डीप फॉरेस्ट में, डर के. Now why did have to come here? Said he to the dog. ठीक है, now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो उसने कहा कि भाई साहब आपको पता है कि मैं क्यों भाग के आ गया? बेयर कह रहा है डॉग से, क्योंकि ये लाइन का एरिया है और यहाँ सारे इस एरिया पे जो बादशाहत है वो किसकी चलती है? लॉयन की. तो कुत्ता तो एक्चुअली एक ऐसे मास्टर की तलाश में था जो उसे हर तरह की प्रोटेक्शन दे सके. तो उसे कहा कि भाई साहब तुमसे स्ट्रॉन्गर तो लॉयन है, तो भैया बाय बाय, अपनी कहानी यहीं खत्म हो रही है. ठीक है, उसके बाद द लॉयन, हु इज ही? डू नॉट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. आपको नहीं पता कि वो जिसे हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट जीव है, यानी कि एक जानदार जो दुनिया में अभी तक जानदार रह रहे हैं उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टाइम आ गया, मुझे तुम्हें गुड बाय कह देना चाहिए. आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्ग देन एनीवन ऑन द अर्थ. मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो बेसिकली स्ट्रांग होता है, हर एक से स्ट्रांग हो. तो मुझे ये टाइम आ गया, तो बियर को कह दिया भाई साहब बाय बाय. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और उसके बाद ये किसके पास चला जाता है? लायन के पास, कि भाई साहब मुझे अपना मास्टर जो है वो बना लो. द लायन agreed to it and the dog stayed with him and served him for a very long time. और कहा जाता है कि इस बात पे दोनों में सहमति हो जाती है और डॉग जो है लाइन की बहुत अरसे तक खिदमत जो है वो करता है. ठीक है, उसके बाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. ये बहुत शानदार लाइफ थी. ठीक है, क्योंकि शेर के साथ रहना ही एक अलग तरह का फीलिंग था उसके लिए. और दूसरी बात, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसे वो कंप्लेन करता ऑफ. For there was no stronger beast in the forest than the lion. क्योंकि एक ऐसे आदमी के घर वो काम कर रहा था जो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था. ठीक है,
and no one dared to touch the dog. किसी की हिम्मत नहीं थी भाई साहब इस कुत्ते को थोड़ा सा भी टच करने की, क्योंकि ये शेर के पंजे में रहता था और शेर का सर्वेंट था. Dog are offended him anyway. ठीक है, टच द डॉग आर ऑफेंड हिम एनीवे, या इसको टच करना या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना या ऑफेंड करना. ठीक है, डेयर्ड का मतलब होता है टू बी ब्रेव, यानी कि कोई हिम्मत नहीं रख पा रहा था कि इस डॉग को किसी भी तरीके से टच कर पाए. 9. But one day the two of them were walking side by side along the path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the line stopped. लेकिन एक दिन कहानी ऐसी हो जाती है कि वो वॉक कर रहे थे along a path that is amid bare cliffs, जो कि cliffs के बीच में से, cliff कहा जाता है steep यानी कि high rock, जो पत्थरों के बीच में से था. ठीक है, ऑफ a sudden जब ये चल रहे थे इन पत्थरों के बीच वाले रास्ते से, ठीक है, तो क्या होता है जो कि सी के किनारे पे होता है, यानी कि एक तरफ से पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं, और ये सी के किनारे के साथ साथ जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके बीच में से चल रहे थे. तो क्या होता है, दोनों चल रहे थे. ऑल द सडन द लाइन स्टॉप्ड. ऑल ऑफ सडन अचानक से लाइन रुक जाता है. और क्यों रुकता है? ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड. लाइन ने जमीन को चीरना स्टार्ट किया अपने पंजों से और अपनी आवाज में बहुत खतरनाक, वो गुरगुरु वाली जो आवाज लाइंस निकालते हैं वो वाली चिल्लाई आवाज. ठीक है, बहुत जबरदस्त. Angrily with his paws with such a force that a hole formed there. इतनी जोर से उसने खोदना स्टार्ट किया कि जमीन में एक होल बन गया. Then he began to back away very quietly. और उसके बाद वो भागना धीरे धीरे करके पीछे पीछे हटना स्टार्ट किया. What's it, master? Is anything wrong? क्या हो गया मास्टर? कोई तो प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है ये सारी कहानी में? ठीक है, anything wrong? Asked the dog surprised. उसने कहा कि भाई साहब क्या हो गया, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो? I smell a man coming this way. मुझे एक आदमी की खुशबू यानी कि स्मेल जो है वो आ रही है जो कि हमारी तरफ ही आ रहा है. The lion said, we would better run for it or we will be in the trouble. हाँ, हमें जल्दी जल्दी भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, या तो हम ट्रबल में आ जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लाइन. आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ. तो उसने कहा भाई साहब बहुत वक्त तुम्हारे साथ भी हो गया, अब तो टाइम आ गया कि मैं तुम्हें भी छोड़ के चला जाऊं. और एट द एंड वो लाइन को भी छोड़ के चला जाता है. ठीक है, नाउ इज द लास्ट पॉइंट एंड हियर एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और उसके बाद ये कुत्ता जो है आदमी के पास चला जाता है और आदमी के साथ तब तक रहता है आज तक रहता है, यानी कि प्रेजेंटली भी आदमी के पास कुत्ते पालतू जानवर हैं और फेथफुली आज तक उसका सर्व कर रहा है इंसान को. दिस हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक डॉग जो है इंसान का एक लॉयल फेथफुल सर्वेंट बन के हमेशा से एक इंसान का सर्वेंट है. और उसके बाद उसने कभी भी किसी भी चीज़ की मास्टर लेने के लिए या किसी भी चीज़ को अपना मास्टर बनाने का नहीं सोचा. दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आदमी है वो बेसिकली कौन है? एक इंसान है, अगर वो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है तो. और यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है बेसिकली होता है कंप्लीट. तो चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में. तो लेट्स हैव अ स्टार्ट. ओके, तो चलिए बात करते हैं अब इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में. बहुत सिंपल शॉर्टकट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और हम आपको बताएंगे ये सारे सॉल्यूशंस वन बाय वन. ठीक है, चलिए करते हैं शुरू. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स. तो मेरे पास तो पेयर है नहीं और मेरे लिए पेयर बन रहे हैं आप. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही सर्व, यानी कि द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. एक स्लाइड हम आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे जाते हैं. डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स. First question is why did the dog feel the need for a master?
तो पहले क्वेश्चन का आंसर है द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड एंड ही डिड नॉट फील सेफ सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर। डॉग को अपनी जो लाइफ वो जी रहा था वो लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो नहीं चाहता कि उसे हमेशा फूड की सर्च में वैंडर करना पड़े और अकेला जाना पड़े, और वो अपने आप को सेफ मानता था, ठीक है। और सेफ मानने के ही चक्कर में बेसिकली उसने चाहा कि उसका एक मास्टर हो। दूसरी बात, who did he first choose as his master, why he leave that master। सबसे पहले उसने किसको मास्टर बनाया और क्यों उसने उस मास्टर को छोड़ दिया। तो डॉग फर्स्ट चूज अ wolf as his master but he found the wolf afraid of the bear so he left the company of the wolf। तो सबसे पहले उसने wolf को अपना मास्टर बनाया, लेकिन wolf जब bear से डर जाता है तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं भाई साहब, तुम्हारी पावर तो वाह, तुम तो नहीं लगोगे मेरे साथ। तो उसके बाद क्या काम करता है कि वो उसे छोड़ देता है, उसकी कंपनी को छोड़ देता है और आगे बढ़ देता है। Who did he choose the next, यानी कि उसके बाद किसे चूज करता है नेक्स्ट। The dog chose a bear as his master because he was stronger than the wolf। और उसने bear को चूज करा नेक्स्ट क्योंकि उसे bear जो है strong लगा wolf से। Why did he serve the lion for a long time? Question number 4। लाइन के साथ क्यों उसने बहुत सारा अरसा, बहुत सारी लाइफ गुजारी। The dog served the lion for a very long time because he had no complaint against him। क्योंकि वो उसकी सारी चीजें जो है अच्छे से उसे प्रोवाइड करता था। सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, और वो सेफ भी फील करता था और सिक्योर भी फील करता था। नॉट अदर वाइल्ड एनिमल्स डेयर टू डिसप्लीज हिम, और कोई भी अदर एनिमल्स जो थे वो उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि उसके साथ जो है किसी की भी तरह का उसे हार्म पहुंचाया जाए या किसी की भी तरह से उसे तकलीफ पहुंचाई जाए। सो सॉरी फॉर माई वॉइस, एक्चुअली आई एम एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम 102 fever today, but lecture is important and I know the syllabus for you all people is important, so थोड़ा सा आवाज में जो हो रहा होगा so please make sure that you are avoiding this one। उसके बाद नेक्स्ट है who did he finally choose as his master, किसे वो फाइनली चूज करता है अपना मास्टर and why। The dog finally chose a man as his master, even the lion was afraid of man, so the dog was convinced that man was the strongest creature on the earth। तो फाइनली वो मैन को अपना मास्टर बनाता है और आज तक एक मैन को वो सर्व कर रहा है, और क्योंकि उसे लगता है कि मैन जो है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है क्रिएचर है, यानी कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहने वाली चीज। सबसे पहला अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इनको हम फिलअप करते हैं साथ साथ में। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग, तो पहला जो वर्ड है हमारे पास दिस इज योर 1। नेक्स्ट हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, तो ये आपका नंबर 2 हो गया, ठीक है, दिस इज योर नंबर 2। उसके बाद he decided to find a master, he decided to find the strongest of all, तो उसने बेसिकली एक मास्टर फाइंड आउट किया जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, दिस इज योर नंबर 3। फर्स्ट ही फाउंड डैश डैश बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ डैश डैश, ठीक है। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, सबसे पहले उसे एक वुल्फ मिलता है जो कि नंबर 4 है, अ वुल्फ। यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो गया तो मैं वुल्फ यहाँ लिख देता हूँ। But the wolf was afraid of dash dash, that was a bear, the wolf was afraid of the bear, तो वो bear से डर जाता है, तो bear आपका हो गया नंबर 5 वाला डैश, ठीक है। नेक्स्ट the dog thought that the bear was, ठीक है, stronger than anyone else, तो डॉग को लगता है कि bear सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। After some time the dog met dash dash, उसके बाद कुछ दिनों डॉग मेट अ लायन, ठीक है, और उसे एक लाइन जो है वो मिल जाता है। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, द डॉग ही स्टेड विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वन डे ही रियलाइज्ड द लायन वाज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ मैन, सो दिस इज द लास्ट वन, दैट्स योर नंबर अकॉर्डिंगली 7। ये लास्ट वन में आएगा अफ्रेड ऑफ दिस, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अफ्रेड ऑफ मैन। तो यहाँ पे होता है ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद द लैंग्वेज।
तो यहाँ पे आपने देखा है बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि एक ग्रुप या एक टीम के लिए हम एक कॉमन नाम जो है वो देते हैं। जैसे पीपल एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक कलेक्टिव नाउन वर्ड है, यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक कॉमन नाम। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स का हमें यूज करना है और कंप्लीट करना है जो फ्रेजेस विद अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अ डैश डैश ऑफ शिप्स, ठीक है। लेकिन ये जहाज है तो फर्स्ट में आएगा फ्लीट, ठीक है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। एंड देन अ डैश डैश ऑफ स्टिक्स, पांचवें में अ डैश डैश अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक्स, तो अच्छे से इसको ध्यान में रख के आप लिख सकते हैं। अ डैश डैश ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें बंच, हाँ इसमें जो है आएगा बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। डैश डैश अ डैश डैश ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ शीप, ठीक है। सॉरी, हर्ड आता है केटल में, ठीक है, तो केटल के लिए हम यूज करेंगे ये। सो नेक्स्ट अ डैश डैश फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शिप्स। उसके बाद है हमारे पास अ डैश डैश ऑफ चिक्स, तो अ ब्रूड ऑफ चिक्स। एंड अ डैश डैश ऑफ फिश, यानी कि स्कूल ऑफ फिश। उसके बाद अ डैश डैश ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, कलेक्टिव नाउन इसके लिए यूज हो रहा है। अ डैश डैश ऑफ wolves, so it's basically a pack of wolves, ठीक है, a pack of wolves. So this is done and I hope you have taken a screenshot as well. So let's move ahead. Now make the nouns from the words given below by adding. आपको पता है कि किसी भी नाउन को जब बेसिकली यहाँ पे अगर किसी भी एडजेक्टिव को आपने देखा ऑनेस्ट, काइंड, क्रूअल, काम, सैड, एक्टिव, ये सारे बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं। और किसी भी एडजेक्टिव्स को अगर आपको नाउन बनाना है तो उसे या तो आप एनी एस एस लगाएंगे साथ में, या तो आई टी वाई, या तो टी वाई आर वाई, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं किसी भी जैसे हम कहते हैं किसी भी एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने की। ग्रामर पार्ट में ये अलग से आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑनेस्टी, टी वाई, ठीक है। ऑनेस्ट तो था ही, मैंने सिर्फ वाई इंट्रोड्यूस किया यहाँ। काइंड, काइंड में आप नेस लगा सकते हैं, यानी कि काइंडनेस। क्रूएलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्रूएलिटी, आई टी वाई। उसके बाद कॉम, इसमें भी आपको नेस लगाना पड़ेगा। सैड में भी आपको नेस लगाना पड़ेगा। एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी, आई टी वाई, सॉरी दिस इज अगेन आई टी वाई, एक्टिविटी। उसके बाद क्रिएटिविटी, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप आई टी वाई लगा सकते हैं। सिंसियरिटी, फिर से आई टी वाई। चेयरफुलनेस, एनी एस एस। और बिटर, इसमें भी आपको नेस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आई टी वाई। सेंसिटिविटी, जो दांतों में होती है, जब बहुत ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं हम तो दांतों को टकराता है, ठीक है। तो उसके बाद है ग्रेटनेस, तो ये आपके पास एन ई एस एस है, सॉरी दिस इज एम ई एस एस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका ये पोर्शन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है word search. There are the 12 words hidden in this table. 6 can be found horizontally and 6 vertically, and all of them are describing the words like a good, happy, extra, and the first letter of the words are given below. हर एक लेटर का पहला पहला वर्ड आपको दे रखा है, तो horizontally पहले हमें H ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो एक वर्ड मिल रहा है hasty. This is the first one. तो नेक्स्ट की बात करें हम तो आर से आता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आर, यानी कि हॉरिजॉन्टली हमें इस तरह से चेक करना है, वर्टिकली हमें ऊपर से नीचे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड मिल रहा है हमें, रेडी, आर ई डी वाई, रेडी। उसके बाद एफ से हमें एक वर्ड ढूंढना है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट वेयर इज द एफ, वेयर इज द एफ, एंड हियर इज वन ऑफ द वर्ड विद द एफ, दैट्स बेसिकली द फ्राइटेंड, ठीक है, फ्राइटेंड। ये तीसरा वर्ड एफ से मिल गया हमें। और एक और वर्ड ढूंढ लेते हैं हम, ये है बेसिकली फियर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ से एक और वर्ड आ गया। उसके बाद हमारे पास है एस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट ऑफ एस। सो लेट्स से वेयर इज एस, हॉरिजॉन्टली हमें बताना है और यहाँ पे एस से नहीं मिलेगा, सो नो। लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है एस से, दैट्स बेसिकली द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास लास्ट वाला जी, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट विद जी हियर एंड लेट्स सी कहाँ पे मिल सकता है हमें जी से आंसर इसका, ये वाला रहा आपका।
तो ये जो 6 वर्ड्स हैं आपके हॉरिजेंटली कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्टिकली। तो पहला ए से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंग्री, दिस इज द फर्स्ट वन हियर। और उसके बाद है डब्ल्यू से, ठीक है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डब्ल्यू से कहाँ पे मिलेगा, सो डब्ल्यू से लेट्स सी वेयर इट इज एक्चुअली। ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट। ये है यहाँ पे वर्ड जो है वर्स, WORSE वर्स। उसके बाद है हमारे पास एस से, हमें एक जो है वर्टिकली वर्स ढूंढना है एस से। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेयर इज एक्चुअली, सो एस से हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे एस मिल रहा है हमें, तो स्टार्ट से हम आते हैं वेयर इज एक्चुअली द एस, यहाँ कहीं भी मिलेगा एंड वी विल फाइंड द कॉम्बिनेशन SAF, लेकिन R है तो SAFE होना चाहिए सेफ के लिए। सो नो S, स्टिल SEDG, नो, SOI, नो, एंड वेयर इज विद द S, ओके, SAFR, और कहाँ पे है हमारे पास SUR, यहाँ पे भी S से नहीं बन रहा है, SURPR, हाँ सरप्राइज ये बन रहा है, ठीक है, सरप्राइज, दिस इज द वन। तो आगे बढ़ते हैं, फिर F से ढूंढना है, और लेट्स सी वेयर इज F। यहाँ पे है F से FREE, फ्री हॉरिजेंटली, वर्टिकली सॉरी, और उसके बाद है L से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट द L से नो, और Q से हमें जो है नेक्स्ट वर्ड मिल गया है, यहाँ पे L को ढूंढते ढूंढते क्वाइट, तो L के लिए हम ढूंढ रहे हैं अभी, एंड लेट्स सी कहाँ पे L के लिए मिल रहा है हमें। ओके, सो हियर इज द वन, वेयर इज फॉर द L, ये रहा आपका L, लेकिन हॉरिजेंटली में नहीं बन रहा है। ओके, सो ये रहा LOYAL, लॉयल, ठीक है। तो ये हमारे हॉरिजेंटली वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, इस तरह से वर्ड सर्च आपको करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें बताया जा रहा है डॉग फैमिली के बारे में, कि डॉग बेसिकली कहाँ से आए हैं और किस तरह से इनको बाद में बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें, इसकी डिटेल हमारे पास लिखी हुई है। द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 फैमिलीज दैट मेक अप द कार्निवर्स। तो डॉग फैमिली बेसिकली कार्निवर्स में आती है, जो टोटल 11 फैमिलीज है उसमें आता है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, और बैकबोन्ड एनिमल्स, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। एंड दिस ग्रुप एज सच वेरिड एनिमल्स एज डियर्स, पांडास, रैकून्स, कैट्स, हाइनास एंड इवन सील, इसमें इस तरह के जानवर आते हैं। द डॉग इज एक्चुअली अ कैनाइन फैमिली, हैज मैनी वाइल्ड स्पीशीज लाइक वॉल्वस, फॉक्सेस, कोयोटीज एंड देन जैकल्स हैं एंड वाइल्ड डॉग्स। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो कहा जाता है कि सेवरल वाइल्ड डॉग्स में से, ठीक है, लाइक when you talk about several dogs look and behave like domesticated dogs, हालांकि वो वाइल्ड होते हैं लेकिन दिखते हैं बिल्कुल डोमेस्टिकेटेड डॉग्स की तरह। The dingo or the wild dog of Australia is one of these, or it is basically possible that the dingo was a tamed dog brought to Australia long ago, which then ran wild, ठीक है। कहा जाता है कि पहले इसको ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था और इसको एक वाइल्ड डॉग की तरह ट्रीट किया गया था, लेकिन एट द एंड ये भाग जाता है। एंड नाउ यू नो दैट सम ऑफ द फैमिलीज डॉग्स की हैं, जिसे हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं कि उन्हें हम टैम कर सकते हैं या उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स जो है वो बना सकते हैं। आई बात समझ? और यहाँ पे अगर हम बात करें, फाइंड द अपोज्ड ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। एंसेस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडेंट, ठीक है, तो इसका उल्टा आएगा वाइल्ड का टैम, यानी कि TAME, टैम। इस तरह से एंशंट, अगर हम एंशंट की बात करें तो मॉडर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड एक्चुअली है मॉडर्न, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सो दिस इज नॉट द वन। उसके बाद है नियर, तो नियर का डिस्टेंट यानी कि दूर, ठीक है, डिस्टेंट वन। एंड देन सडनली का आता है ग्रेजुअली, ठीक है, दैट्स बेसिकली द ग्रेजुअली है। सो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिंगू इज डैश डैश, उसके बाद है द डिंगू इज बेसिकली अ वाइल्ड डॉग, ठीक है, द डिंगू इज अ वाइल्ड डॉग। उसके बाद है द डॉग्स वेयर द डैश डैश एनिमल्स, डॉग्स वेयर द फर्स्ट एनिमल्स टैम्ड,
ठीक है, डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स tamed by humans, then the other animals tamed by the humans as बहुत सारे थे. Humans are dash dash, so they are actually horses, elephants and cows, donkeys and buffaloes and all that. So the new word refers to America. ठीक है, तो यहाँ पे ये उस सेंटेंस के बेस पे है. The dogs were brought there from Asia. तो ये बेसिकली एशिया से लाए जाते थे ये डॉग्स टू के. जो ये डॉग का एक्चुअली पूरा एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ था पैराग्राफ में, ये उससे लिया गया है. तो ये हमारे पास आती है फैमिली ऑफ द डॉग्स. सील, ठीक है, कार्निवर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, रैकून, एंड देन यू हैव हाइना. और फिर डॉग के फैमिली है कैनन फैमिली, और इसमें से डोमेस्टिकेटेड कुछ एनिमल्स हैं. सो एंड देन वी हैव द वाइल्ड एनिमल्स एज वेल. तो वाइल्ड में वल्फ आता है, आपका फॉक्स आता है, कायोटी आता है, जैकल है और वाइल्ड डॉग्स हैं. तो बेसिकली कुछ डॉग्स को हम कर सकते हैं. तो अगर हम देखें कार्निवर्स की फैमिली में से पांडा भी है हमारे पास और बेयर भी है. तो ये आपका फैमिली का पूरा कंप्लीट ट्री जो है आपके सामने है. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस फैबुलस चैप्टर. होप यू एंजॉयड दिस एज वेल. मिलते हैं एक नए वीडियो में. जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को सपोर्ट करते रहें, और मिलते हैं आपके क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर की जो नेक्स्ट पोम है उसके क्वेश्चन एंड आंसर और लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें ढेर सारा, एंड एंजॉय.